अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन वतुन्ज़िर बिहि क़ौमन लुद्दा वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तह मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, कुरान करीम का एक एजाज़ है कि इसने रोज़े अज़ल से अपने नुज़ूल के वक्त से कुछ लोगों के एतराज़ात को इस तौर पर दफ़ा किया कि वो एतराज़ात आज भी अगर कोई लेकर खड़ा हो तो कुरान करीम को किसी नए चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ़ अपने पुराने चैलेंज को ही दोहरा देता है। यानी अब क़यामत तक के लिए वो चैलेंज बाकी है, जो चाहे जिस तरह चाहे आकर एक्सेप्ट करे। और कुरान करीम ने ये चैलेंज इसलिए भी किया कि जो लोग कुरान करीम के मानने वाले हैं, जो लोग कुरान करीम को अपने रब की किताब मानते हैं, जो उसकी तिलावत का एक ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, जो कुरान करीम के उसूल पर चलना फ़ख्र महसूस करते हैं, जो कुरान करीम की अदायगी पर एक मुस्तकिल मेहनत करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, अपने बच्चों को सुबह नींद से बेदार करके मकातिब में, मदारिस में रवाना करते हैं, उन लोगों को ये पता चले कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। यह कुरान एक एजाज़ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। मौजिज़ा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुरान करीम क्या चीज़ है। असल में मुअजिज़तुन अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है आजिज़ कर देने वाला। कोई भी चीज़ जो इंसान को आजिज़ कर दे, आजिज़ मतलब इंसान उससे ऐसा हो जाए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आजिज़ हूँ मैं इसके करने से। एक बहुत अच्छी कारीगरी किसी ने कर दी, अब ऐसी कारीगरी कोई कहता है कि कोई कर ही नहीं सकता है, अब इंसान के बस की बात ही नहीं है। पहले के लोगों ने जो बड़े बड़े किले तामीर कर दिए, उसमें जो नक्काशी कर दी, ताजमहल में आप जाते हैं, आप लाल किले में जाते हैं, आप दुनिया भर के जो पुरानी इमारतें देखते हैं, उस पर जाकर आप ये कहते हैं कि ये कारीगरी जो करी है
अब आज के कारीगर कुछ भी नहीं लगे इसके आगे, अब कर ही नहीं सकता इंसान। लेकिन कहने वाला ये कह सकता है कि अगर कोशिश करने वाला कोशिश करेगा तो एक इंसान ने ही तो ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ दोबारा बनाई जा सकती है। लेकिन कुरान करीम ने ये ऐलान किया कि जो लोग कुरान करीम को नहीं मान रहे हैं और जो लोग कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नाउज़ु बिल्लाह ये साहिर है, नाउज़ु बिल्लाह ये काहिन है, नाउज़ु बिल्लाह ये शाइर है, कहीं जादूगर कहते थे, कहीं कहते थे शायर का कलाम है, कहीं कहते थे कि काहिन नुजूमी जिसको कहते हैं, जो गैब की बातें बतलाता है लोगों के मुताबिक, हालांकि जानता कुछ ही नहीं है वो, लेकिन कहते थे ये ऐसा कलाम है कि किसी काहिन का हो, नुजूमी का हो, जादूगर का हो, शायर का हो, ये कोई आसमानी किताब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अबदीना फअतू बिसूरतिम मिन मिथली, क्या अगर तुम में कोई इस्तिताअत रखता हो, तुम में अगर किसी को शक हो इस किताब के नुज़ूल मिनल्लाह होने पर, किसी को शक है तो वो चाहे तो इस कुरान जैसा बनाकर दिखला दे। इसलिए कि शायर का अगर कोई कलाम है, हम कहते हैं नहीं कि फलाना शायर बहुत अच्छा है, और फिर दूसरा शायर आता है तो कहते हैं उससे भी अच्छा है, फिर तीसरा शायर आता है कहते हैं ओ इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो एक शायर होता है, उसकी शायरी पर कभी भी कोई भी आकर जद लगा सकता है और कह सकता है कि पहली शायरी से ये शायरी कहीं ज़्यादा अच्छी कर दी। लेकिन कुरान करीम का ये मुअजिज़ा है कि अब क़यामत तक के लिए अगर कोई ये चैलेंज कबूल करना चाहे तो उसको खुली छूट है कि एक सूरत इस जैसी बनाकर लाकर पेश कर दे। और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब अता फरमाई, फरमाते फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी ज़बान पर इसको जारी कर दिया, आसान करके जारी कर दिया। क्यों जारी कर दिया? बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप मुत्तकीन को इसके ज़रिए से खुशखबरी सुनाएं, आप उन लोगों को जो ज़िद और इनाद पर है उनको डराएं, जी जन्नती होने की खुशखबरी दे मोमिनीन को, अल्लाह का बरगुज़ीदा होने की खुशखबरी दे मोमिनीन को, जो इन अहकामात पर अमल करेगा वो उन्हें खुशखबरी, उनको ये खुशखबरी सुनाएं। और जो इसका रद्द करने वाले हैं, जो ज़िद में इसको कबूल नहीं करने वाले हैं, जो इस पर हर रोज़ नए नए फ़क़रे कसते हैं, उन्हें समझा दीजिए कि आइंदा एक ज़िंदगी आने वाली है जिससे तुम्हें डराया जा रहा है। वकमा अहलकना क़बलहुम मिन क़र्न, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की मुखालफत करने वाले तुम तन्हा थोड़ी हो, अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की मुखालफत करने वाले तुम अकेले नहीं पैदा हुए हो जो नबी की मुखालफत में आ गए, नहीं, तुमसे पहले भी कम अहलकना क़बलहुम मिन क़र्न, ऐसी सदियां गुजर चुकी हैं जिसमें सैकड़ों लाखों लोग आए, नबियों की मुखालफत की, अपने रब की मुखालफत की, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे और दुनिया से रुखसत होके चले गए। आज क्या तुम उनमें से किसी का कोई सुराग पाते हो? हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। बिल्कुल आखिरी आयत है सूरह मरियम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें ये बात इरशाद फरमाई। आगे सूरह तहा का जब स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, ए नबी ये कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं, तकलीफ़ में पड़ जाएं। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, हाँ ये कुरान उन लोगों के लिए ज़रूर राह हिदायत है, ज़रूर नसीहत है जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हों। अल्लाह तबारक व तआला ने यह अजीम किताब नाजिल फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? उम्मियीन रसूलन मिनहुम, कि हमने बाअथ फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, कि हमने उनमें यानी अहले अरब में, उन्हीं में का यानी उनकी कौम से एक नबी बनाकर भेजा। कौन नबी? उम्मी नबी। ये एक सवाल है जो मैं समझा रहा हूँ, उसका जवाब समझा रहा हूँ, सवाल आपको इंशाअल्लाह फिर एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई, रसूलन मिन बाअथ फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, उम्मी लोगों में, नाखानदा लोगों में, अनपढ़ लोगों में, उन्हीं में का नाखानदा नबी, उम्मी नबी हमने भेजा।
अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मी फरमाया नबी को, नबी उम्मी, और भी दूसरी जगह पर भी कुरान करीम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको सिफत बना दी। जैसे नबी की सिफत रऊफ़ है, नबी की सिफत रहीम है, नबी की सिफत उम्मी भी है। अनपढ़ होना, ना खानदा होना, ये नबी की सिफत, और अलल ऐलान इसको कुरान करीम ने कहा। देखिए, मेरे और आपके लिए ना पढ़ा हुआ होना यह ऐब है। अगर हमें पढ़ना लिखना ना आता हो, हम कुरान ना पढ़ना जानते हो, हम दुनियावी पढ़ाई ना जानते हो, तो हमें लोग कहेंगे अंगूठा छाप है ये, अरे कुछ नहीं आता इसको। लेकिन अगर नबी के लिए यही सिफत कुरान करीम ने बयान की है, तो नबी के लिए इसको एजाज बनाकर पेश कर दिया, मौजज़ा बना दिया नबी के लिए। क्यों बना दिया? इसलिए कि अगर एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हो, एक बंदा जामिया मिल्लिया से पढ़कर आया हो, एक बंदा अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पढ़कर आया हो, और फिर वो कोई अच्छी बात, अच्छा मजमून पेश करे, अच्छा कलाम पेश करे, आप कहेंगे इसमें कौन सी कमाल की बात है, इसने पढ़ाई की है, इसने PhD किया है, इसने BA किया है, इसने MA किया है, तो ये बार कर सकता है ये काम, और नहीं करे तो फिर इसका काम ही क्या था पढ़ने का, ये कहा जाएगा। वो कोई अच्छी तहरीर पेश कर दे, कोई PhD करता है तो PhD करने पर उसको एक मकाला लिखकर पेश करना पड़ता है, एक मुद्दत दी जाती है उसको। उस मुद्दत में उसने जब वो मकाला पेश किया होता है, जो अपनी राइटिंग में देता है लिखकर, वो फिर उसको चेक किया जाता है, उसके आधार पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एक मजमून निगार बनता है, वो एक बेहतरीन कलाम पेश करता है, वो और किसी चीज़ को, कोई चीज़ की रिसर्च पेश करता है वो, तो उस वक्त कहा जाता है कि ये इंसान इतनी अच्छी पढ़ाई कर है और इतना अच्छा काम किया इसने। लेकिन एक बंदा बचपन से कहीं पढ़ने ना गया हो, बचपन से उसने कोई पढ़ाई ही ना की हो, कोई इल्म हासिल ना किया हो, और PhD के मुकाबिल में नहीं, उससे आला दर्जे का कोई कलाम पेश कर दिया हो, अब पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही होती है कि ये क्या बंदा है, इसने पढ़ा लिखा ही नहीं है कुछ। मुझे याद है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के अंदर एक लड़के कार में बैठा हुआ शख्स वीडियो ले रहा है एक ऐसे बंदे का जो गालिबन कुछ नाबीना है या कम दिखाई देता है उसको, और उसको सवालत कर रहा है मैथ्स के, प्लस के ज़्यादातर सवाल किए उसने, और इतनी ज़बरदस्त उससे जो सवाल पूछ रहा है वो इतनी ज़बरदस्त गणित पूछ रहा है, वो हर गणित का, हर मैथ्स के सवाल का जवाब वो चंद सेकंड में देता है, यानी सोचना नहीं पड़ता उसको, और बड़ी बड़ी गिनतियां पूछ रहा है उससे। उसके बारे में उसने ये इंट्रो करवाया कि ये जो बंदा है, इस बंदे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतना गरीब है, मांग रहा है, इसके पास पढ़ने के भी कोई असबाब नहीं है, ये बंदा इस तरह घूम रहा है, लेकिन इसको कुदरत की तरफ से ये चीज़ अता की गई, तो उसको जो है ताज्जुब से देखा जाता है। एक बंदा डॉक्टर नहीं है, वो बदन इल्मुल अजसाम उसके पास नहीं है, लेकिन अगर वो नसें बैठाने का काम करता है तो आप कहते हैं कि ऐसा बंदा जिसने हमारे सामने ज़िंदगी गुजारी और झोपड़े में रहता था और बहुत गुर्बत के साथ रहता था, कोई पढ़ाई नहीं की, किसी जगह नहीं किया, लेकिन पता नहीं इसको कहाँ से बख्शिश मिल गई, उसकी तारीफ़ की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई तो बचपन से आपको उम्मी रखा। असल में जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से पूरी दुनिया का सरदार बनाया जाना था, जिस नबी को पूरी दुनिया क़यामत तक की रहती हुई इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा जाना था, नबियों का सरदार बनाया जाना था, उस नबी को के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह पसंद नहीं किया कि वो नबी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर किसी का शागिर्द बने और फिर उस नबी के पास लोग आए, कुरान सीखें या कोई और इल्म लें तो ये कहें कि फ़लाँ के पास से लेकर आया, फ़लाँ के पास से लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर ऐसा होता, वमा कुन्त तख़ुत्तु बियमीनिक वमा कुन्त तत्लू मिन किताबिही वला तख़ुत्तु बियमीनिक इज़न लर्ताबल मुबतिलून। ऐ नबी, अगर आप किसी के पास कुछ पढ़कर आते या पढ़ना लिखना जानते या आप अपने हाथ से कुछ लिखना जानते तब तो ये और ज़्यादा शक में पड़ जाते, लेकिन आपने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, आपने तो कहीं तालीम हासिल ही नहीं की। याद करिए सुलह हुदैबिया का वाक़या कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और फिर आपको इश्तियाक़ हुआ काबतुल्लाह को देखने का, अपने वतन मुबारक को देखने का, आपने ये उम्रे का इरादा फरमाया, तो फिर जानिसार सहाबा आपके साथ होते चले गए और एक बड़ी जमात वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने वाली थी कि उन लोगों ने यह इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मक्का में नहीं दाखिल होने देंगे।
इनका इरादा था कि हम जंग करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहराम की हालत में चलें इस इरादे से कि मुझे कोई जंग नहीं करना है सिवाय इसके कि मुझे एक उम्रा की इजाज़त दे दी जावे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये लोग जंग पर आमादा हैं, तैयारी कर चुके हैं, आगे एक लश्कर रवाना कर चुके हैं। आपने रास्ता बदल दिया। बागल जाना था तो बागल सीधे सीधे चौक बाजार से होते हुए नहीं गए, बल्कि और अंदर के रास्ते से होते हुए गली कूचों से पहुंच गए। दोनों रास्ते हैं बागल जाने के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही तरीका इख्तियार फरमाया कि हाईवे जो था, शाहराह जो थी, उसको छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से होते हुए थे आप हरम के किनारे पर जाकर आपने पड़ाव डाल दिया, जिसका नाम था हुदैबिया, मकाम का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद भेज रहे हैं, वहाँ से कासिद आ रहा है, बातचीत हो रही है, उनसे कहा जा रहा है भाई हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा के लिए आए हैं, लेकिन नाक का सवाल होता है बहुत मरतबा। नाक का सवाल बना लिया कि नहीं, हम अगर तुम्हें इस तरह उम्रा करने दे तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग हमें डरपोक कहेंगे, लोग हमें बुज़दिल कहेंगे, इसलिए हम तुम्हें उम्रा नहीं करने दे सकते हैं, इस साल तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। शराइत तय हुए। शराइत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिब से हज़रत अली करमल्लाहु वजहा ये किताबत फरमा रहे थे, तो आपने लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सुलहनामा तैयार किया जा रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर जो लिखा गया, कुफ्फार की जानिब से जो बंदा आया था उसने एतराज़ किया कि हमारे आपसे यही तो झगड़ा है, हम आपको मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो मानते हैं, रसूलुल्लाह नहीं मानते आपको। आप रसूलुल्लाह लिखेंगे तो हम इस शर्त को कैसे तस्लीम कर लेंगे, इस सुलहनामे को कैसे तस्लीम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को फरमाया अली रसूलुल्लाह जो लिखा उसे काट दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी नौजवान थे, खून जोशीला था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे ए अल्लाह के रसूल आप नबी बरहक हैं, हमारा ईमान है, और जब आप हैं हम इसको नहीं काट सकते, ये नहीं हो सकता कि आप रसूलुल्लाह हैं और इसको कागज़ में से फिर हम काट दें, मेरा दिल इसको गवारा नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया इसको काटो। नहीं माने तो फरमाया ला मुझे कलम दो और बताओ कि वो कहाँ लिखा है वो लफ्ज़ जिसको काटना है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे होते तो आपको पता होता ना कि ये रसूलुल्लाह जो लफ्ज़ है ये कहाँ लिखा है। आप बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते थे बचपन से, और आपने बारहा आपकी सीरत पर सुनी है, पढ़ी है कि आप बचपन में किस तरह आपके साथ हादसात पेश आते गए। आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, वालिदे माजिद तो आपके पैदाइश से पहले ही रुखसत हो गए, फिर दादा का इंतकाल हो गया, फिर चचा का भी इंतकाल हो गया, यके बाद दीगरे। उस पीरियड में पढ़ने लिखने की कहीं नौबत नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उम्मी रखा गया, बिल्कुल नाखानदा रखा गया। और फिर यतीमे के ना करना कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत बुशुस्त। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि यतीमे के ना करदा कुरान दुरुस्त, कैसा यतीम जिसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन आप उसकी तालीमात देखिए तो कुतुब खाने पूरे भरे पड़े हैं। एक नहीं सैकड़ों कुतुब खाने ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हैं। सैकड़ों नहीं लाखों किताबें ऐसी है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर लिखी गई है, हर ज़माने में लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने पुरानी लिख दी है और लिखी जा चुकी है, अब उसके बाद कोई किताब की ज़रूरत ही नहीं हो, लिखी भी नहीं जा सकती है, बल्कि हर ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसी किताबें आती हैं जिस पर अवार्ड भी दिया जाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को ये उम्मी रखा गया और ये चीज़ बतलाई गई कि वो हस्ती जिसके ज़रिए से कुरान करीम को दुनिया में आम कराना है, जिसके ऊपर वही का नुज़ूल होना है, उस हस्ती को किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज के अंदर हम दाखिला दिलाकर इस कुरान में शक पैदा नहीं करवा सकते। इसलिए ये जो उम्मी होना है ये इस नबी के लिए लायक तारीफ़ होगा। एक तो उम्मी आपको रखने की वजह यह थी, और दूसरा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर किसी उस्ताज के सामने बैठा देते, तो जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पे पढ़ा दिया मैं उसका ग़ुलाम। उस्ताज का आला होना और तालिब इल्म का अदना होना ये एक आम बात है मर्तबे के एतबार से। फिर इल्मी एतबार से कभी तालिब इल्म अपने उस्ताद से कहीं ज़्यादा सबक़त ले जाता है, ऐसा भी होता है। हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह को देखिए, हज़रत शेख के असातिज़ा भी माशाअल्लाह ऐसे ही ज़ी इल्म, और हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह भी ज़ी इल्म, लेकिन बाज़ हज़रत शेख की तसानीफ़ वो हैं जो उनके असातिज़ा पर भी उन्हें फ़ौक़ियत देती है।
तो मर्तबे के एतबार से अगर देखें तो शागिर्द को अदना, यानी शागिर्द तो शागिर्द ही होगा, जैसे कहते हैं बेटा तो बेटा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। लेकिन बाज मर्तबा बेटे के अंदर वो सिफात होती हैं और वो मर्तबा हासिल कर लेता है कि बाप को लोग नहीं जानते हैं। आप देखिए कि जितने अकाबिरीन जिन्हें आप जानते हैं, उन अकाबिरीन के वालिदैन को आप देखिए तो उनके वालिद साहब कोई हैं, उनके जो वालिद साहब हैं अगर वो हयात हैं तो भी आप नहीं जानते हैं, और अगर वो इस दुनिया से चले गए तो आपको इतना पता है कि वो चले गए, मरहूम हैं, उनके लिए इसाले सवाब का कहीं ऐलान हुआ, कहीं व्हाट्सएप पे आया, तो इस एतबार से तो आपको पता है कि उनके वालिद साहब नहीं। लेकिन वालिद साहब को किसी कारनामे से आप नहीं जानते, किसी बयान से नहीं जानते, उनका कोई इल्मी कमाल आप नहीं जानते। ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर किसी के पास शागिर्द के तौर पर भेजा जाता तो ऐसी सूरत में ये होता कि वहाँ से सीखते हैं और यहाँ के बतला देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये काफिरीन कहते हैं हदा असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला कुल अंज़लहु अल्लज़ी यअलमु सिर्र फिस समावाति वल अर्द। ये कहते हैं कि ये पुराने लोगों की दास्तान है, ये पुराने लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिख लेते हैं और आकर हमें बतला देते हैं। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अंज़लहु अल्लज़ी, उस ज़ात ने इसको नाजिल किया है जो भेदों का जानने वाला है, आसमान और ज़मीन के ख़ज़ानों का जिसे इल्म है, जो पोशीदा बातों को जानता है। ऐसे रब की जानिब से इस कुरान करीम को नाजिल किया गया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है कि तुम नबी की तरफ इसको मंसूब कर दो या किसी और की तरफ मंसूब करके इसका ग्रेड गिराने की तुम कोशिश करो। बेहतरीन कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा। और आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि कुरान ने जब चैलेंज किया तो इस चैलेंज को कबूल करने वाले तो थे उस ज़माने में, अरबी ज़बान के जानने वाले थे, ये लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए? असल में कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। समझना, ये बात बारीक है ज़रा और अकीदे से रिलेटेड है। ये अल्लाह तबारक व तआला रब हैं, खालिक हैं और हम मखलूक हैं। खालिक और मखलूक में बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ है। रब है, ऐसा रब है जो कभी फना होने वाला नहीं, जिसको न किसी ने पैदा किया, जिससे न कोई पैदा हुआ, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वो खालिक है और अल्लाह तबारक व तआला फ़ानी भी नहीं है, यानी दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली, इंसान ये भी फ़ना हो जाने वाले, दुनिया तमाम की तमाम फ़ानी, दुनिया की हर शय फ़ानी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी। जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी है तो अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम होगा, कलाम, हर शय अपने कलाम से समझी जाती है, जानी जाती है। कलामुल मुलूकी मुलूकिल कलामी, अल्लाह का जो कलाम होगा वो भी कलामों का बादशाह होगा, जैसे अल्लाह तमाम मखलूक का बादशाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है ये मखलूक नहीं है, यानी मैं और आप जो है ना, हम तो मखलूक हैं, दुनिया की हर शय मखलूक है। ये कुरान करीम के औराक जो है ना, औराक, ये कागज़ के बने हुए हैं और कागज़ और जो जो चीज़ें इसमें लिखी है, दिख रही है, यानी जो छपाई है वो स्याही है, जो कागज़ है वो भी बना हुआ है, लकड़े के जरिए, बांस वगैरह के ज़रिए से बनाया जाता है। ऐसे ही उसके ऊपर की जो जिल्द है वो रेगजीन या चमड़े वगैरह की होती है, उसकी पेटी होती है वो लकड़े की या लोखंड की होती है। ये सब चीज़ें मखलूक हैं। नफ्से कलाम जिसको हम कहते हैं मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये जो पढ़ा जाने वाला कलाम है ये अल्लाह तबारक व तआला का है और ये मखलूक नहीं है, इसलिए फ़ानी भी नहीं है। और जैसे अल्लाह तबारक व तआला का कोई मिस्ल नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मानिंद कोई चीज़ नहीं, ऐसी अल्लाह के कलाम के मानिंद भी कोई बना नहीं सकता है क़यामत तक के लिए। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। कैसे हिफाजत हो रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई महीने में हाफिज़ हो जाता है, कोई 5 महीने में हाफिज़ हो जाता है, कोई साल भर में हाफिज़ होता है, कोई 4 साल में हाफिज़ होता है। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, जिसको भी भान नहीं है, अभी उसको पता नहीं है, वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं हुआ है, अभी उसको पाकी और नापाकी के मसाइल नहीं पता है, लेकिन कुरान करीम हिफ्ज़ कर चुका है। वो छोटे छोटे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मखारिज के साथ अदा करते हैं। सुनिए उनकी ज़बान, तो ताज्जुब होता है कि इतना मासूम बच्चा है और इतने अच्छे अंदाज में कलाम मजीद पढ़ता है।
सऊदी अरब का एक मुसाबका देखा वीडियो के अंदर, एक बच्चा होगा 12-13 साल का नज़र आ रहा है, फ़ोटो से जो पता है, वीडियो से जो पता चलता है, उससे जो सवालात हो रहे हैं इतने ज़बरदस्त अंदाज में वो पढ़ रहा है। उसको एक सवाल किया गया कि ये लफ्ज़ कुरान करीम में कहाँ पर आया, सबसे पहले उसने वो आयत पढ़ी। फिर कहा और किस जगह पर, तो कहा इस मकाम ये आयत करीमा, कहा कौन सी जगह पर है, फला पारे के अंदर है। पेज कौन सा है, का पेज नंबर ये है। का शुरुआत कहाँ से इस पेज की, का इस आयत से है। कैसी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमा रहे कुरान करीम की, कि कुरान करीम की सतर याद है, सफ़ा नंबर याद है, आयत कहाँ से शुरू हो रही है, पेज की आयत, यानी एक तो वो आयत पूछी जो पूछी गई सवाल के अंदर, फिर उस सफ़े के अंदर पहली आयत कौन सी वो भी बता रहा है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ रखा है इस कुरान का कि छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं, बड़े बड़े क़ुर्रा के ज़रिए इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। मदारिस और ख़ानकाहें और मकातिब इस पर मुसलसल मेहनतें कर रही हैं। ये आप समझिए कि मदारिस नहीं चल रहे हैं, ये मकातिब नहीं चल रहे हैं, ये मस्जिदों के अंदर जो सुबह सुबह आवाज़ें आती हैं असातिज़ा के पढ़ाने की, बच्चों के पढ़ने की, ये मदरसे और मकतब नहीं चल रहे हैं, ये कुरान करीम की हिफाजत के असबाब चल रहे हैं। और जो लोग इसमें अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ीस की शक्ल में हो, लिल्लाह की शक्ल में हो, ताआवुन की शक्ल में हो, इमदाद की शक्ल में हो, वो असल में मदरसों की इमदाद नहीं कर रहे हैं, कुरान करीम की हिफाजत के जो असबाब और वसाइल अल्लाह ने दुनिया में रखे हैं ये उसके अंदर मेहनतें कर रहे हैं और उसमें खर्च कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए क्या सवाब अल्लाह के यहाँ मिल रहा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिब्रील अमीन जिस नबी पर कुरान करीम की वही लेकर उतर रहे हैं और जो सिखला रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, पढ़कर सुना रहे हैं, उन जिब्रील अमीन को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, मिशका शरीफ की पहली रिवायत हदीस जिब्रील के नाम से जो मशहूर है, तो बताया जिब्रील अमीन जा रहे हो ना जिस हस्ती के पास, वहाँ के आदाब बजा लाना। अगरचे तुम फरिश्तों के सरदार हो, अगरचे तुम मुकर्रबीन में से हो, वो फरिश्ते जो मुकर्रब अल्लाह के उन 4 फरिश्तों में से हो, उसके बावजूद जब नबी के तुम खानका में जाओगे, नबी के दरबार में जाओगे, तो वहाँ के आदाब बजा लाना। रिवायतों में लिखा है कि जिब्रील अमीन जब तशरीफ़ लाए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो बैठ सकते थे टेक लगाकर, बैठ सकते थे किसी ख़ास मकाम पर नबी के बाजू में, बैठ सकते थे कोई और अंदाज में, लेकिन जब बैठे तो रिवायतों के अल्फाज हैं वज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, कि जिब्रील अमीन 2 जानू बैठे और हाथ ऐसे अपनी जानुओं पर रख दिए जैसे नमाज में इंसान बैठता है। अदब सिखलाया नबी के दरबार का, और ये बतलाया कि नबी के पास जो भी आएगा वो उस्ताद की शक्ल में नहीं आएगा, शागिर्द की शक्ल में आएगा, चाहे फिर जिब्रील अमीन ही क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने यह एजाज़ रखा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान का, और नबी के खुद नबी का यह एजाज़ रखा कि नबी को अगरचे उम्मी फरमाया, लेकिन तमाम दुनिया के क़यामत तक की आने वाली इंसानियत के लिए नबी की तालीमात को कामयाबी का ज़ामिन बना दिया। आज सबसे बड़ा अलमिया हमारा यह है कि हमने सिर्फ कुरान करीम को ताकों में सजाया है। हमने कुरान करीम के लिए बेहतरीन कवर बनाए, जुज़दान बनाए, पेटियाँ बनाई है नक्काशी वाली, और हमने कुरान करीम को बच्चे जब तक मकतब से मुंसलिक रहें वहाँ तक बच्चों को पढ़ने का मुकल्लफ बनाया है। लेकिन जब बच्चा 6वां 7वां दर्जा पढ़ लेता है, वो हिफ्ज़ में नहीं गया, कुरान करीम नाज़रा कर मुकम्मल कर लिया है, अब हम उसके लिए तालीम की ज़रूरत समझते ही नहीं है। तजर्बे की बात बतलाता हूँ कि जो बच्चे नाज़रा पढ़कर हमारे पास से गए और उन्होंने अच्छे नंबरात हासिल किए, बेहतरीन पढ़ने वाले थे, सिर्फ लॉकडाउन का 1 साल उन्होंने गैप किया, इसलिए कि लॉकडाउन में फुल छूट मिल गई, बच्चे माँ बाप के सर पे, और माँ बाप घर में, ना माँ बाप बाहर जा सकते हैं, ना बच्चे बाहर भेज सकते हैं, करें क्या? मोबाइल, करें क्या? लैपटॉप, आईपैड, ये खिलौने रमकड़े हमने उनको दे दिए, उन्होंने तालीमात से अपनी नज़रें फेरी। नतीजा ये निकला कि 1 साल बाद जब वो बच्चा जिसने आला नंबरात हासिल किए थे नाज़रा के कुरान नाज़रा पढ़ने के अंदर, जब 1 साल बाद आया तो नाज़रा पढ़ना नहीं जानता था। ये बिल्कुल रनिंग साल की मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, पुराने किस्से कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ कि किसी ने बयान किया था तो ऐसा हुआ था, ये अभी हुआ है।
तो जब हम कुरान करीम पर मेहनतें नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, खुद कुरान करीम से मुंसलिक नहीं होंगे, यह कुरान रोज़ पढ़ने की किताब है, यह कुरान रोज़ अमल करने की किताब है। इस कुरान को रोज़ खोलिए, अमल करिए, पढ़िए, इसको उस अंदाज से पढ़िए जिस अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके पढ़ने को इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, इस कुरान को अरब के लहजे में पढ़ो। पढ़ रहे हम तो जैसा चल रहा है, जैसा भी हमने पढ़ लिया। कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ना है। नबी, मैंने असल में इतनी लंबी जो तमहीद बांधी ना, नबी के ऊपर कुरान के नुज़ूल को बतलाना, नबी का उम्मी होना बतलाना, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का होना बतलाना, ये इसलिए ताकि इसकी अहमियत बैठे और हम जो इससे बहुत ज़्यादा बेअतनाई बरत रहे हैं। रमज़ान तो हमारा बहुत अच्छा जाता है, रमज़ान में हम वक्त निकालते हैं, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ भाड़ रहती है, लोग कुरान करीम इतना पढ़ते हैं कि मस्जिद में ऐसा लगता है और नए कुरान ला के रख दिए जाएँ तो कम पढ़ जाएँ। लेकिन कुरान करीम का असल हक़ तो यह है कि हम रोज़ाना कुछ न कुछ तिलावत करें। और इस ज़माने में, हमारे ज़माने में सूरह कहफ का पहला और आखिरी रुकू रोज़ाना तिलावत करना फ़र्जियत है, ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि सूरह कहफ के पहले और आखिरी रुकू की फजीलत यह है कि जो इस रुकू को पढ़ लेगा रोज़ाना, वो दज्जाल से महफूज रहेगा, दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और हमारा जो दौर है दज्जाली फितनों का दौर है। झूठ हमारे सामने, फरेब हमारे सामने, धोखा दी हमारे सामने, तिजारतों के अंदर लोग किस किस तरह से धोखा दे रहे हैं वो हमारे सामने, हर एतबार से धोखा चल रहा है। तो इस दज्जाली फितने से हमें किस तरह बचना है? कुरान करीम की तिलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें किताब अता फरमाई है, इसका हक़ अदा करें, अपने बच्चों को मदारिस और मकातिब से मुंसलिक करें, बच्चा पढ़ के निकल आए, उसके पढ़ने का निज़ाम बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।